नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कौटिल्य विधि में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक शनिवार को हमारे यहाँ मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें एसएससी है, पुलिस है, जीडी है, कांस्टेबल है, इन सब के एग्जाम होते हैं। सीजीएल का भी, सीएचएसएल, एमटीएस सब के लिए कराए जाते हैं। उसी के सॉल्यूशन के साथ हमारी टीम आपके साथ उपस्थित है। तो जीएस के सॉल्यूशन यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है, जो हमारे यहाँ मॉक हो चुका है, उसके सॉल्यूशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो अगले 10 से 12 मिनट में, 15 मिनट में हम उसका सॉल्यूशन मात्र देख लेते हैं। जिसने भी पेपर दिया है वो अपना पेपर चेक कर लीजिएगा, जिसने नहीं दिया वो पेपर का लेवल देख लीजिएगा। करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। जीएस शुरू होता है आपका कितने से? 60 के लगभग होगा। ये जीएस ही चल रहा है। ये रीजनिंग है, 69 से होगा। आपको दिख रहा होगा, एक और बार देख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है 69। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? कैसा रोग है? संक्रामक रोग बोला है। तो संक्रामक जो होता है वो खसरा होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट है। क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट है। खसरा जो होता है वो एक संक्रामक रोग होता है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ पत्रकार और टीवी प्रस्तोता करण थापर, नाम क्या है इनका? करण थापर, इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं? कौन सी पुस्तक करण थापर ने लिखा है, ऐसा पूछा है। जिस भी भाई ने अगर इसका आंसर किया है, क्या किया है? डेविल स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, ये जो इसका आंसर होगा वो एकदम सी होगा। आप चेक कर लीजिए आपने सही किया है या नहीं किया। अगला, निम्न में से किसे कभी भारत रत्न नहीं मिला? किसे कभी भारत रत्न नहीं मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान मिला है, मदर टेरेसा को मिला है, नेल्सन मंडेला को भी मिला है। किसे नहीं मिला है? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह को नहीं मिला है, ये भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, यानी डिफेंस मिनिस्टर थे। इनको भारत रत्न आज तक नहीं मिला। तो याद रखिएगा 71 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 72, 73, 74 और 75 एक साथ इन सभी क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लोगों के द्वारा प्रसिद्ध त्योहार रसोकुम समाई मनाया जाता है? ये क्रॉप फेस्टिवल है, फसल के लिए मनाया जाता है। और रसोकुम समाई जो होता है वो नागालैंड के लिए होता है। कौन से राज्य के लोग करते हैं? जैसे ही फसल कटती है उससे पहले इस त्योहार को मनाते हैं, रसोकुम समाई। तो आंसर जो हो जाएगा वो नागालैंड हो जाएगा। आगे, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जैसे कहते हैं, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? आप जानते हैं 1 जनवरी 1995 को होती है। एकदम करेक्ट आंसर है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? तो आपको जेनेवा में मिलेगा। एकदम करेक्ट है। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 166। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1995। निम्न में से किसको प्यार से बा कहा जाता था? निम्न में से किसको प्यार से बा कहा जाता था? इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित या सरोजिनी नायडू? नहीं, कस्तूरबा गांधी को कहा जाता था। इन्हें प्यार से गांधी जी भी क्या कहते थे? बा कहते थे। बा के नाम से जाना जाता था। तो कस्तूरबा गांधी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्न में से निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का है, एक संस्था है जो मानवाधिकार, ह्यूमन राइट से संबंधित है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिस भी भाई ने किया है वो चेक कर लीजिए, गलत तो नहीं किया। ठीक है, आगे देखते हैं 75 से आगे। 76, 77, 78 तीनों क्वेश्चंस यहीं पर हम कर लेंगे। देखिए, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी थे, का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में हुआ था? पार्श्वनाथ जो थे उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जैनियों के 23वें जो तीर्थकर हैं उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला, निम्न में से किसका जन्म 1166 में चौहान राजा सोमेश्वर एवं उनकी रानी कर्पूरा देवी के यहाँ पर हुआ था? तो आप देखिए 1166 में और 1191 में उन्होंने युद्ध लड़ा था, 1192 में युद्ध लड़ा था, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। एकदम आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट है। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। मानसिंह हुए, सूरजमल हुए, ये सब अकबर के समकालीन थे। महाराणा प्रताप भी हुए, ये भी अकबर के समकालीन थे। तो 1166 से 1192 तक आप देखने लो 30 साल की उनकी एज रही होगी। तो पृथ्वीराज चौहान एकदम सही होगा। अगला, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण नूरजहां ने कराया था। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आगरा। एकदम करेक्ट है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आगरा। एकदम सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा 78 के बाद इधर आते हैं 79 और 80 और 81, 82 चारों क्वेश्चन हम एक बार में कर लेंगे।
एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से जाना जाता है पूरे एशिया के खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक कितने वर्ष पर होता है? एशियाई गेम्स हो, पैरा ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ हो या फिर हम कहें वर्ल्ड कप हो या हॉकी वर्ल्ड कप हो या टी20 वर्ल्ड कप, टी20 नहीं ओडीआई वर्ल्ड कप हो, ये जितने भी श्रृंखलाएं होती हैं जो विश्व स्तर की होती हैं वो 4 वर्ष पर होती हैं। कितने वर्ष पर होती हैं? 4 वर्ष पर। एकदम करेक्ट आंसर है। अगला, सब जानते होंगे विश्व एड्स दिवस 2025 किस दिनांक को मनाया जाता है? 2025 ही क्यों, 26 आ जाए, 25 आ जाए, 24 आ जाए, 22 आ जाए, एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट है। अगला, निम्न में से कौन ट्विटर का सह संस्थापक, को फाउंडर बोला है इसने, सह संस्थापक पूछा है, तो सह संस्थापक जो था वो कौन था? जेक डोरसे। कौन था? जेक डोरसे। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी करेक्ट है। अगला, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव, बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा गांव है? इनाम गांव। निम्न में से किस में है? कर्नाटक में है? नहीं है। गुजरात में है? नहीं है। उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। तो क्या आंसर होगा? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। एकदम डी इज करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 82 से आगे चलते हैं। 83, 84, 85 बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। चोल शिलालेख द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी निम्न में से कौन सी है? देखिए, चोल वंश के बारे में बात कर रहा है, साउथ इंडिया के बारे में। पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई एक भूमि थी, बिल्कुल सही है। पहला ही सही है तो फिर दूसरे पे जाने की क्या जरूरत है? पल्ली चंदम एक स्थान है जो जैनियों को दान में दिया था चोल वंश के शासकों ने। एकदम सही आंसर है ए। तो और कहीं जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। देखो भैया, आ गया क्वेश्चन वही, तराई की दूसरी लड़ाई कब हुई? तराई नहीं है, तराइन है। ये क्या है? तराइन। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई और दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। कब हुई? 1192। एकदम करेक्ट आंसर है। अगला, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा की लड़ाई किस वर्ष 26 जून को लड़ी गई थी? चौसा की लड़ाई जो हुई थी वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी 1539 में। कब हुई थी? 1539 में। और अगर 1540 में अगली ही लड़ाई हुई जिसे कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई कहते हैं। कन्नौज या किसकी होती है? बिलग्राम। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1539 है, ये रहा। एकदम 20 करेक्ट है क्योंकि इसने चौसा की पूछी है। चौसा की 39 में होती है और कन्नौज की 40 में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट 86, 87, 88 एक साथ हो जाएंगे। मलेमत समिति की रिपोर्ट का संबंध निम्न में से किससे है? मलेमत समिति जो होती है वो आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से थी। आप याद रखिए, एकदम करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। मलेमत का संबंध आपराधिक न्याय प्रणाली से है। अगला, निम्न में से कौन किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के पद पर सबसे लंबे समय तक रहे? सबसे लंबे समय तक रही पद्मजा नायडू। ये पद्मजा नायडू वेस्ट बंगाल की पहली महिला राज्यपाल भी है। देखो, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सबको पता है कि सरोजिनी नायडू हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला है? वो देखिएगा, यहाँ क्या बोला है? ये पद्मजा नायडू हैं। पद्मजा नायडू जो पश्चिम बंगाल की हैं, सबसे लंबे समय तक रही। 20 करेक्ट है। अगला, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है? अपने भारत का नहीं पूछा, पाकिस्तान का। भारत का पूछता तो मुंबई हो जाता। भारत का कौन सा होता? मुंबई। लेकिन पाकिस्तान का पूछा है तो वो कौन सा होगा? कराची। कराची बंदरगाह पाकिस्तान का सबसे व्यस्त है। भारत का है तो मुंबई है। क्लियर है? ठीक। अगला, आर्थिक संदर्भ में मध्यवर्ती माल से हमारा क्या तात्पर्य है? ऑप्शन इधर होंगे। मध्यवर्ती माल याद रखना है। मध्यवर्ती माल वो होता है जो पुनर्विक्रय के लिए आता है अन्य वस्तुओं के साथ, यानी पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योग के बीच बेचा जाने वाला सामान जो होता है वो मध्यवर्ती होता है। एकदम सही है, एक करेक्ट है। तो आगे पढ़िए दूसरा। 90, 91, 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मांग के नियम के अनुसार, रूल्स ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें, कोई भी वस्तु अन्य जितनी वस्तु है वो क्या रहे? इक्वल रहे, और वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होगा? सभी वस्तुएं क्या हो जाए? समान हो जाएं। तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या फर्क पड़ेगा? नेगेटिव हो जाएगी। सभी वस्तुएं समान कैसे रह सकती हैं? नहीं रह सकती। तो नेगेटिव हो जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा? नकारात्मक। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला, एक और फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से ढककर फ्रिज में रख दिया जाए। अब सोच कर देखिए, ये एक घरेलू कार्य है। पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? भाई, जैसे पानी की बोतल है फुल भरी हुई, उसे ढक्कन से बंद करके रख दें तो क्या होगा? जब वो जमेगा तो उसका आयतन फैलेगा, प्रसार करेगा, फैलेगा तो कांच की बोतल क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल क्या हो जाएगी? फट जाएगी। एकदम सही है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पानी है, इसे हम फुल भर के रख दें, अब जैसे जैसे ये जमेगा तो उसमें क्या होगा? प्रसार होगा क्योंकि कांच की बोतल है, फट जाएगी। एकदम आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसलिए फ्रिज में कांच की बोतल नहीं रखी जाती हैं। 92,
प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले निम्न में से किसने की थी? प्रकाश के वर्णक्रम का मतलब है जो इजोटी हम पढ़ते हैं या हम जो कहते हैं क्या बोलते हैं, जो सूर्य से प्रकाश आता है 7 प्रकार के रंग आते हैं, 7 प्रकार के क्या आते हैं, रंग आते हैं। उसके बारे में सबसे पहले जो व्याख्या करने वाले व्यक्ति थे, सबसे पहले व्याख्या करने वाले व्यक्ति थे वो तो कौन थे? आइजैक न्यूटन। कौन थे? आइजैक न्यूटन ने। विग्योर बोलते हैं उसे, विग्योर बोल देते हैं, वॉयलेट वगैरह ये कलर्स जो आते हैं आइजैक न्यूटन ने कहा था। अगला अगला है धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड स्वभाव में होते हैं। धातु ऑक्साइड यानी कोई भी धातु है, मिनरल्स है, और अगर उसमें ऑक्साइड है तो वो जो होते हैं वो हमेशा क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। एकदम सही आंसर। लो भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, तुमने तो पढ़ा भी था। भारत में बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में कौन सी परियोजना है? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973, 1973, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए 95, 96 एक साथ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है रसायन शास्त्र, ये शास्त्र है, में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विश्व का एकमात्र वैज्ञानिक, यानी केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल जीतने वाला विश्व का, फ्रेडरिक सेंगर। कौन है? फ्रेडरिक सेंगर है। एकदम डी इज करेक्ट आंसर है। अगला 96, निम्न में से किस फूल का वानस्पतिक नाम नॉर्सिसस है? कौन सा है? नॉर्सिसस। नॉर्सिसस कहा जाता है डैफोडिल को। किसे कहा जाता है? डैफोडिल। एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 97 में वहां पढ़ लीजिए, यहां देख लेंगे आंसर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को संश्लेषित करने के लिए बनाते हैं। भाई समझिएगा बात, ये सूर्य है, पौधे में आया, प्रकाश संश्लेषण हुआ, उन्होंने CO2 को ग्रहण किया, साथ में ऑक्सीजन भी होती है, और जड़ों से वो खनिज और क्या लेते हैं? पानी। जड़ों से क्या लेते हैं? खनिज और पानी। तो उसको करने के लिए पानी से जो लेंगे वो क्या लेंगे? ग्लूकोज। क्या लेंगे? ग्लूकोज। क्या लेंगे? ग्लूकोज लेंगे। एकदम सही आंसर है। ना सुक्रोज हो सकता, ना गैलेक्टोज हो सकता, ना फ्रक्टोज, ग्लूकोज एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी की पहचान करें। हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है वो बृहत नितंबिका होती है। क्या होती है? बृहत नितंबिका। एकदम सही है। अगला सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन का एक अन्य नाम है। सोमेटोट्रोपिन का जो अन्य नाम होता है वो वृद्धि हार्मोन्स होते हैं। जो हार्मोन्स में इंक्रीजमेंट होता है वही कहलाता है सोमेटोट्रोपिन कहलाता है। अगला बढ़िया क्वेश्चन है। यह कथन है बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। ऐसा कहने वाला सेनानी कौन था? तो वो थे भगत सिंह। किसने कहा था? भगत सिंह। एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस होली है, 2-3 क्वेश्चन और रहे हैं। उड़ीसा का एक माइन है बदमपहर, खान है, माइन है, इसमें जो खनन किया जाता है वो हेमेटाइट का किया जाता है। इसमें किसका किया जाता है? हेमेटाइट। तो आप चेक कर लीजिएगा। अगला चिपको आंदोलन आ गया। देखिएगा, चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि हम गलत करके आ जाएंगे, जैसे सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, कोई मतलब नहीं है। अब ये तीनों एक जैसे हैं। सतत पर्यावरण, पर्यावरण से तो है लेकिन पेड़ों को बचाने से, ये भी गलत हो जाएगा। पेड़ों के गिरने पर रोकथाम, पेड़ों के गिरने पर रोकथाम थोड़ी लगाई थी, पेड़ों को काटने पर रोकथाम लगाई थी। ये गिरना तो अपने आप नेचुरली गिरना होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वनीकरण। वनीकरण का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे रहने चाहिए, वो कटने नहीं चाहिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पुरुषों की कैटेगरी में 2025 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आर्म्ड को। किसे? आर्म्ड डुप्लांटिस को चुना गया है। तो बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बस यही लास्ट क्वेश्चन है 106 तक। BIS 2025 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा खतरे वाला भूकंप जोन कौन सा है? भारत में अगर सबसे ज्यादा डेंजरस अर्थक्वेक कहीं आ सकता है तो उसके लिए जोन है जोन 6। इससे भयंकर कोई नहीं है, जोन 6 सबसे भयंकर हो सकता है। सुल्तान अजलन शाह कप 2025 में किसने जीता? भारत इसमें हारा था। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध हॉकी से है और भारत इसमें हार गया था। इसे जीतने वाला कौन था? बेल्जियम। बेल्जियम ने इसे जीता था। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और भारत दूसरे नंबर पर था, इंडिया सेकंड नंबर पर था। अगला 41वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025, ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप किसने जीता? राजस्थान ने। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। यहां से हिंदी शुरू हो जाती है। तो आज हमने देखा GS का सॉल्यूशन। आप भी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आप भी दोपहर 2 से 4 बजे तक हमारी पुलिस की मॉक टेस्ट सीरीज होती है, SSC का 11 बजे से होता है। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।